वेलकम बैक माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द वेल नोन पोइट मैथ्यू अर्नोल्ड। उसके डिस्कस करेंगे हम, उसके मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे हम, उसकी पोइट्री के बारे में, उसकी पोइटिक क्वालिटीज के बारे में, उसके थॉट्स ऑन क्रिटिसिज्म ऑन अनार्की, मतलब अलग अलग जो थॉट्स है उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ये तो आप देखते ही हो कि जो भी पोइट हुए हैं सब पोइट की एक ना एक स्पेशल विशेषता होती है, एक क्वालिफिकेशन होती है, एक क्वालिटी होती है। ऐसे ही मैथ्यू अर्नोल्ड की भी एक क्वालिटी है कि उसने टच स्टोन मेथड बनाया था, टच स्टोन मेथड यूज किया था उसमें पोइट्री में, और उसने क्रिटिसिज्म एंड अनार्की पे भी अपने व्यूज दिए थे। उसने एक लिखा था क्रिएशन अनार्की एंड क्रिटिसिज्म। जब हम इसका डिस्कस करेंगे तब हम जानेंगे कि उसके इस पे क्या विचार थे। पहले हम स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन, हु इज मैथ्यू अर्नोल्ड। तो दैट इज, let's start. Matthew Arnold was an English poet and cultural critic who worked as an inspector of schools. He was the son of Thomas Arnold. His father's name is Thomas Arnold, the celebrated headmaster of Rugby School and brother to both Tom Arnold, literary professor, and William Delafield Arnold, novelist and colonial administration. बोर्न हुआ था 24 दिसंबर 1822 में, डाइड हुआ था 15 अप्रैल 1888 में। Arnold became the first professor to lecture in English rather than Latin. During this time, Arnold wrote the bulk of his most famous critical works, Essays in Criticism 1865 and Culture and Anarchy, in which he sets forth ideas that greatly reflect the predominant values of the Victorian era. अनार्की एंड क्रिटिसिज्म में भी उसने क्या सेट किया है, 4 आइडियाज सेट किए हैं। तो जब हम उसका ये क्रिएशन पढ़ेंगे तब इसके बारे में डीपली डिस्कस करेंगे। अभी आगे डिस्कस करते हैं। अर्नोल्ड हाईली रिस्पेक्टेड न्यूमैन ए कंजर्वेटिव कैथोलिक फॉर हिज स्पिरिचुअलिटी। अर्नोल्ड became an agnostic later in life, although he had his own religious doubts. A source of great anxiety for him, he sought to capture the true essence of Christianity of his essays. मोस्टली जब हम देखते हैं तो जो इंग्लिश पोइट है ये क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, ये कैथोलिक को फॉलो करते हैं। तो अर्नोल्ड भी है, वो भी क्रिश्चियन था और क्रिश्चियनिटी और कैथोलिक पे ज्यादा फोकस करते थे। अर्नोल्ड सेज दैट द हाई क्वालिटी ऑफ पोइट्री लाइज इन इट्स मैटर एंड इट्स मैनर। ये अर्नोल्ड कह रहा है पोइट्री के बारे में कि पोइट्री किस पे हाईली करती है, मैनर और मैटर के बारे में, किसका मैटर क्या है, उसका मैनर क्या है, किस मैनर में लिखी गई है। ही देन गोज बाई एरिस्टोटल्स ऑब्जर्वेशन एंड says that the best form of poetry possesses high truth and seriousness that makes up its subject matter along with superior diction that marks its manner. Matthew Arnold was a poet and literary critic whose influence continued long after his death. His poetry explored isolation and conflict with a dark and difficult world through themes like loneliness and isolations, classical characters and ideas, and the flaws of modern life like its
materialism. He proclaims that, क्या प्रोक्लेम करता है? Truth and high seriousness are two essential quality of excellent poetry. It is, ये दो है जो एक्सीलेंट पोइट्री की मेन थिंग्स होनी चाहिए. वो क्या है? ट्रुथ एंड हाई सीरियसनेस. अभी हम डिस्कस करते हैं अबाउट द टच स्टोन मेथड. टच स्टोन मेथड है जो मैथ्यू अर्नोल्ड ने ही यूज किया था अपनी पोइट्री में. टच स्टोन मेथड इज ए शॉर्ट quotation from a recognized poetic masterpiece, The Study of Poetry 1880, employed as a standard of instant comparison for judging the value of other works. अब उसके वर्क्स क्या थे हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि उसके जो मेन वर्क्स थे वो कौन कौन से थे, और इसके जो वेल नोन फैक्ट्स है वो एक एक हो गए हैं कि हिज फादर्स नेम इज थॉमस अर्नोल्ड, ही यूजेज टच स्टोन मेथड, ही गिव्स हिज व्यूज ऑन द कल्चर एनार्की एंड हिज पोइट्री, ही प्रोक्लेम्स अबाउट द एक्सेलेंट पोइट्रीज थिंग्स दैट इज ट्रुथ एंड हाई सीरियसनेस. ही ऑल्सो फॉलो आइसोलेशन एंड डीप क्लासिकल कैरेक्टर, लोनलीनेस, इन सबको भी फॉलो करता है. अभी हम इसके वो जो क्रिएशंस है, मेन क्रिएशंस है वो देखते हैं. फर्स्ट है इसकी क्रिएशन डोवर बीच. और भी इसके अलावा भी इसके कई क्रिएशंस है जो मैं पहले इससे पहले थोड़ा बता चुकी हूँ, वैसे डिस्कस करेंगे अपन डीपली तब जानेंगे. मेन इसकी जो है डोवर बीच, ये एक पोइम है. द स्कॉलर, जिप्सी, थायरसिस, सोरेब एंड रुस्तम. ये पोइम जो है सोरेब एंड रुस्तम ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर नेट एग्जाम. ब्लेडेड डेड, ट्राइस्टम एंड इसेल्ट, ये है इसकी क्रिएशंस, मेन क्रिएशंस, इसकी वेल नोन क्रिएशंस जो सबसे ज्यादा फेमस हुई है. तो ये हुआ मैथ्यू अर्नोल्ड का इंट्रोडक्शन, उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी कैरेक्टराइजेशन एंड उसकी क्वालिटी ऑफ पोइट्री एंड क्वालिटी ऑफ हिज थॉट्स, क्वालिटी ऑफ हिज पर्सनैलिटी. ही इज अ वर्सेटाइल पर्सनैलिटी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ये तो हम पहले से ही जानते हैं. तो यहाँ फिनिश होता है यहाँ मैथ्यू अर्नोल्ड का टोटल इंट्रोडक्शन. आई ट्राई माई बेस्ट, मैंने बेस्ट देने की कोशिश की है, एक पॉइंट छोड़ती नहीं हूँ कि कोई रह जाए. एग्जाम के पर्पस के हिसाब से मैंने सारे पॉइंट्स इसमें डालने की कोशिश की है. आशा करती हूँ आपको समझ में आएगा, और अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज़ मेरा जो स्टडी चैनल है, मानती हूँ स्टडी चैनल इतना जल्दी ग्रो नहीं होता है, लेकिन आप प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए, मेरे वीडियोज़ लाइक कीजिए और मेरे जो चैनल को है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए. ओके, थैंक यू वेरी मच.